चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जमीन की पैमाइश पूरी हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी, ट्रस्ट के नाम लगभग 65 एकड़ में बनी हुई है यूनिवर्सिटी। लगभग 10 एकड़ जमीन जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बारीकी से जांच की जा रही है। टीम जांच के बाद उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप रही है। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी सामने आ रही है। राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस तरीके से लगातार तमाम जो टीमें हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बारीकी से जांच कर रही है। तो वहीं जांच में ये भी सामने आया है कि लगभग 65 एकड़ जो जमीन है वो अल-फलाह का जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है, लेकिन इसके साथ ही लगती हुई 10 एकड़ जमीन जो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं उनके नाम पर बताई गई है। तो कहीं ना कहीं जांच में सामने आया कि 10 एकड़ अलग से उन्होंने अपने नाम पर खरीदी हुई थी। और फिलहाल की बात करें तो लगातार जो जांच रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। लगातार और भी कई टीमें इसमें जांच को लेकर जुटी हुई हैं। तमाम जो चीजें हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है और जांच में लगातार जो नए नए तथ्य हैं वो सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, नए तथ्य सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। राजेंद्र, जांच का दायरा अब आगे कहां तक पहुंच सकता है? आपने भी बताया कि उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देखिए, बिल्कुल जो भी अनियमितताएं इसमें होंगी उन तमाम अनियमितताओं को मद्देनजर रखते हुए आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो जानकारी सामने आई है वो यही आई है कि 65 एकड़ में लगभग यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट है उसके नाम पर ये जमीन है और बाकी 10 एकड़ उसी से लगती हुई जमीन जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर बताई है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार NIA द्वारा किया गया है। बिल्कुल राजेंद्र, अब पूछताछ के दौरान भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल अस्पताल में आने वाले गरीब और लाचार लोगों को निशाना बनाता था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मदद के बहाने करीबी रिश्ता बनाते थे। डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलवी इश्तियाक के घर भी इलाज के बहाने ही पहुंचा था। मौलवी से दोस्ती के बाद उसी के मकान में 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक मुजम्मिल ने रखा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गरीब और लाचार लोगों से रिश्ते बनाकर उनको निशाना बनाने की कोशिश मुजम्मिल और उमर की ओर से की जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मदद के बहाने उनसे रिश्ता बनाते थे और उसके बाद निशाना बनाते थे। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़े हुए लगातार जानकारी के साथ। राजेंद्र, करीबी रिश्ता बनाना, एहसान करना और उसके बाद निशाना बनाना, क्या यही घटनाक्रम, क्या यही क्रोनोलॉजी? देखिए, बिल्कुल जो जांच में सामने आया है, जो पता चला है वो इसी तरह की बातें सामने आई है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुजम्मिल इलाज के बाद मरीज की तबीयत पूछने के बहाने उनके घर तक पहुंच जाता था। और वह यहीं नहीं रुका। मुजम्मिल यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी वार्ड का सर्जन था। ज्यादातर MLC केस के जो अपडेट होती थी वो किया करता था और साथ ही इसी दौरान वह इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अस्पताल में काम करने वाले पर नजर रखता था कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है, वो घर से किस तरीके का पैसे वाला है या गरीब है, और इसी बहाने वो उनके घर तक फोन नंबर अपना दे दिया करता था और उन तक पहुंच जाया करता था। तो अस्पताल में जिन कर्मचारियों के नाम इस नेटवर्क में शामिल हैं उन परिवार वालों ने भी इस बात की जो है पुष्टि की है जांच के दौरान, जब उनसे पूछताछ की गई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है और गांव धौज के करीब 4 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। तो कुछ इस तरीके के फुट उनसे जो है जांच एजेंसियों के सामने आए थे। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो इसका ये मतलब समझा जाए कि कई लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की ओर से की जा रही थी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ एक मौलवी था जो नवाज अता कराया करता था, वहाँ जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है उसमें तमाम लोगों को नवाज अदा कराने का काम करता था। 10,000 रुपये महीने में वो यहाँ पर नौकरी करता था। तो उससे पहले उसके बच्चों को इलाज के बहाने उससे दोस्ती बढ़ाई और उसके घर तक पहुंच गए और बाद में दोस्ती गांठ कर उसका मकान जो है किराए पर ले लिया और किराए के मकान में वहां पर 2500 किलो विस्फोटक पदार्थ जो है बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। लगातार दोनों से जांच जारी है और पूछताछ लगातार जारी है।
बिल्कुल राजेंद्र, देखना होगा आगे जांच में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।